हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आरआरबी ने यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे थे। देखिए ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आगामी परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एसएसटी, सीपीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। तो देखिए ये जो चुना था प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना था। नेक्स्ट आता है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो निम्न सदन होता है हमारा ये लोकसभा होता है। अब यहीं पे आता है कि उच्च सदन कौन सा होता है। तो उच्च सदन होता है भाई राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है हमारा ये उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। नेक्स्ट आता है ऐसे कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो दिया गया था ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। भाई ये की थी जे थॉमसन ने। एवोगैड्रो संख्या को किससे सूचित किया जाता है। कैपिटल एन से। नेक्स्ट आता है ये कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है। तो एसिटिलीन से। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो ये कैडमियम का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट आता है दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है। तो ये जो होती है भाई वो बेल की एक विकसित प्रजाति होती है। नेक्स्ट आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट आता है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो भाई ये शून्य समूह में जो रखे गए तत्व हैं ये अकेरिया तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो भाई ये जो होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट आता है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो भाई पुरंदर की जो संधि हुई थी ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट आता है इसमें कि अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। भाई ये जो है खजाइन उ फतूह में मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर कितनी होती है। तो भाई देखिए अर्धचालक की जो चालकता होती है ये 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 ही होती है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है। तो भाई ये जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैस के विसरण की जो दर का अनुपात होता है 1:4 होता है। नेक्स्ट आता है कि कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो लाल और हरा। नेक्स्ट आता है किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। तो भाई हाइड्रोजन जो होता है हमारा इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो भाई ये मूंगफली एक ऐसा पौधा होता है जिसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये जो है सानेन नाम की बकरी है जिसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है। तो भाई ये जो होता है हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा। ऐसे आगे आता है कि किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। तो भाई ये जो सिलिकॉन के हाइड्राइड होते हैं ये सिलोन कहलाते हैं। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। भाई ये जो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट आता है कि किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो भाई किसी भी गैस का जो अणुभार होता है उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। नेक्स्ट आता है किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसे उपभोक्ताओं की होती है। तो भाइयों ये जो होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं की होती है सबसे अधिक संख्या। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन।
कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो ये होती है सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट आता है कि कौन फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? तो भाई फैबियन आंदोलन जो चलाया था ये एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट कि कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आता है कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो भैया इसको जो रखा गया है पी समूह में रखा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट आता है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो गति के तृतीय नियम से। अब देखिए भाई न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या होता है हमारा? वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट आता है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो भाई जस्ता धातु का जो निष्करण किया जाता है ये जिंक ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो चंपानगर जो था सबसे बड़ा केंद्र था जैन धर्म का। नेक्स्ट आता है कि त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भाई लेजर का प्रयोग किया जाता है त्रिविमीय युक्ति खींचने में। नेक्स्ट आता है कि थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? तो भाइयों इन्हें जो है कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट आता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई दूरबीन का जो आविष्कार किया था ये गैलीलियो ने किया था। ऐसे आगे आता है कि द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो भाई द्रवित अमोनिया का जो उपयोग है ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। आता है इसमें कि आनंद मठ किसकी रचना है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट आता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो ये कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में है। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड का। गंगोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में। गीतांजलि की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गोदान किसकी कीर्ति है? भाई ये जो है प्रेमचंद की कीर्ति है। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म के। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इटली का। डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ये मदर टेरेसा का आत्मकथा है। नेक्स्ट आता है कि तुराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो तुराह जो है भाई ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? पारसियों का। पाकुपिला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पाकुपिला जो है ये मिजोरम राज्य का एक लोक नृत्य है, मिजोरम का। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के निमाड़ में। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। मिकी माउस किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। यामा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। लुफ्थहांसा किस देश की एयरलाइंस है? जर्मनी की। समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? भाई सोमनाथ जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। आई एम दी स्टेट में ही राज्य हूँ किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई गप्ट ने।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो ये मोहम्मद इकबाल की है। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रोगर फिश व टिनबर्गेन को। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन। नेक्स्ट आता है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी भाइयों जूलिया गिलार्ड, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये बोर्नियो द्वीप है। ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। काजी जंडुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये बांग्ला भाषा के। किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी का निर्माण किया? तो ये जो किया था भैया दादा साहेब फाल्के ने किया था। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? भरतनाट्यम का। किसने करोया मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था भाइयों महात्मा गांधी ने। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच शिवांतिका के रचनाकार कौन थे? तो ये थे भाइयों बराह मिहिर। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ किस देश का अधिपत्य था? भाई मकाऊ जो था ये पहले पुर्तगाल का अधिपत्य था। नाटो की स्थापना कब की गई? तो 4 अप्रैल 1949 को। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सारंगी से। पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया ये हुई थी 15 सितंबर 1959 को। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्र आंदोलन के दौरान लिखी गई? तो पुष्प की अभिलाषा। मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये भाई ये 2005 से शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट आता है कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 में। मालदीव किस महादेश का एक देश है? तो एशिया महादेश का। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो भाई ये जो थे वायलिन के वादक थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा।